ए छोरी यही छे ल त गाडी त चोट लाग्नु बाजे है रमाइलो भयो रमाइलो आज अङ्कलको स्कुल लागेछ आज अब्सेन्ट पढाउन लागे मास्टरहरूले आफ्नै रिक्स उठाउँदैछ यस्तोमा त झ्याम्मै अर्कोतिरबाट गाडी आउनु सक्ने छोरी अब गोही आउँछ है भएन भयो त्यहाँ युएसबी आइरहेछ युएसबी आइरहेछ डाटा केबल होला त अनि केबल हटाइरहेछ त्यसपछि डाटा केबल जहाँ छैन डाटा केबलले हुँदैन काम गर्दैन सुते खान घाम ताप्दैन गोही त मुढा जस्तो देखिन्छ मैले अङ्कलहरू कहाँ जानु होला नि पटाडी कि नहीं कहाँ सिरादेखि इन साइड मम्मी क्यों बैठल बा कि नहीं जाना मम्मी बैठल बा 28 साल नहीं तो घर डगरा ना बटा डगरा तो बटाओ नहीं बाइक वाला बटाओ ज्वाइन 28 तर अठे ऑटो इन क्रॉस गर्न गाह्रो हिट क्या साइड देख्न गाह्रो हिट ऑटो इन इधर त छ यहाँ खोजको नहीं यस्तो सुन्नु हामी जहाँबाट त्यो स्कुलबाट आयौँ नि त्यहाँबाट सर्टकट छ यहाँ आउनलाई तर बाटो बिग्रिएछ नत्र त्यहाँबाट बाटो सिधा छ राम्रो छ बाटो यता यो घुम्नै पर्दैन यता बीच बीचमा पुलहरू बनाइराख के अब हाम्रो यहाँ से अजीब कहाँ पर है फोन करके बता तो कि यहाँ हो कैसे तो हो गया हां जी अब चले लोग फोन लागि त जग्गा भिडियो डाल छोरो कान्छो लगाऊ बाप रे बाप ढुर 1 किलो ढुर तो ऊपर किलो ढुर तो सारा होता हो जी ये सामान ए निकल सामान आउने थियो त्यो बिग्रिएछ के त्यो ल जाम ल छोरो इनके त मुंह बनाए पछि नि दाइ तिमी ल आई असर भाइ टीम कहाँ है ए आई आई अपने आई अब आई ये अपने यहाँ रखता है ठीक नानी आई तो नानी आज न एबाट कहीं आइ बना चलो गोठालवा वाल बढ़िया राटिन चलो जाओ सर पुतै ऊ एक ठो ढकिया सकु ढकियाल हां हां नेगो नेगो म भिडियो गर्छु गाडीहरु त आउन न यताबाट यता राख्दा दूल्हा चल ले आ गया हां दुल्हा के चल गए पकड़ो फिर दूल्हा ढके मारे कहां तो
यति म चाहिँ थिएँ छोरी मेरो चलो हमरा सब मैं खिला रहा हूँ यो छ पचास नारायणपुर नारायणपुर हो चर्च अलि उतातिर यो एउटा दर्शक तल स्कुल स्कुलबाट त बाटो गएको थियो अलि गएर यसो मात्र बाटो उतातिर गएको थियो त्यही बाटो अच्छा
परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामी 502 नम्बरको भजन गाएर हामी उहाँलाई महिमा दिएका छौँ। आउनुहोस् हामी यो पवित्र मग्नी विधि कार्यको लागि प्रभुको आत्माले आफ्नो दासलाई आजको मग्नी प्रतिज्ञा कार्यक्रम अथवा विवाहको रुजु एउटा मग्नी एउटा पवित्र करार हो, प्रतिज्ञा हो, बाचा हो। यस करार बाँडिदिनको लागि तपाईँको दासलाई प्रभु तपाईँले आत्माद्वारा अगुवाई गर्नुहोस्। आजको कार्यक्रमलाई प्रभु तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस्। सर्वप्रथम हाम्रा स्वर्गमा हुनुभएका महान परमेश्वर पिता, हाम्रा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा हजुरलाई आदर अनि महिमा, प्रशंसा, सबै धन्यवाद, कृतज्ञता हामी चढाउँदछौँ प्रभु। विशेष आज हाम्रो भाइ अशोक
बहिनी सबिनाको विवाहका लागि आज मगनी यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। प्रभु यो मगनी करार बाँधिदिनको लागि विशेष आफ्नो दासलाई प्रभु तपाईँको वचनको शिक्षा र आजको मगनी विधि तरिकाबाट यो मगनी सम्पन्न गरिदिनको लागि तपाईँले आफ्नो दासको हृदयबाट आफ्नो दासको प्रभु त्यो मुखारबिन्दबाट बोलिने वचनबाट प्रभु तपाईँ आज यहाँ प्रकाशमान हुनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछु। प्रभु यहाँ हामी जतिजना केटा पक्षबाट अनि माइती पक्ष केटी पक्षबाट हामी मण्डली पक्षबाट हामी जतिजना सहभागी भएका छौँ हामी सबैले आजको यस पवित्र करारमा साक्षीका रूपमा हामीले ल्याउनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै बिन्ती तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाममा राख्दै बिन्ती माग्छु येशू तपाईँको नामबाट आमेन। धन्यवाद हाम्रा पास्टर महेश विक्रम साहु प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई फेरि पनि ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। अब त्यसै गरिकन मगनीको लागि हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड पास्टर जीवनाचार्य उहाँ आउनुहुनेछ। उहाँले हामीलाई मगनीको कार्यक्रममा दोहोऱ्याउनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। धन्यवाद पास्टर प्रकाशज्यू। उहाँले हामी सबैलाई चर्चको तर्फबाट स्वागत गर्नुभएको छ। म अहिले अगाडि हाम्रो दुलहीको बाबालाई बोलाउँछु, हाम्रो सविता नानीको बुवालाई। उहाँले आइकन दुलहीको अनि आफ्नो तर्फबाट हामी सबैलाई फेरि स्वागतको केही शब्द बोल्नुहुनेछ। धन्यवाद जीवन सर। यहाँ म हर भाषामा अनुमति चाहन्छु, हर भाषामा बोल्छु किनकि हामी सबै घर परिवार नै भएको अन्त हाम्रो अरू पक्षबाट दुला पक्षबाट अब अरू बाहेक अरू हाम्रो नेपाली अरू अन्य पहाडी समुदायका साथीभाइहरू पनि नेपाली भाषामा अनुमति चाहन्छु है। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त म हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको दुलहा पक्षका पास्टरहरू र दुलही पक्षका पास्टरहरू र चर्चमा यहाँ आउनुभएका जति पनि क्रिस्चियन साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस मगनी कार्यक्रममा मलाई यहाँ सहयोग गर्नुहुने मेरा छरछिमेकी अनि निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने मेरा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी म एउटा आफ्नो पारिवारिक विवरण चाहिँ सुनाउन गइरहेको छु। हामी चाहिँ 18 जनाको परिवार मध्येमा म चाहिँ 4 भाइ छौँ हामी, 4 भाइमा जेठो छोरो। जेठो छोरोमा म चाहिँ मेरो दुईवटा एउटा छोरी एउटा छोरा। जेठी छोरीको चाहिँ अहिले मगनीको कार्यक्रम चाहिँ हुन गइरहेको छ। यसमा चाहिँ म अत्यन्त खुसी छु, हर्षित छु। अब यसरी नै राम्रोसँग सम्पन्न होस् भन्ने चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद पुरन सर। आज के मंगनी के कार्यक्रम में हमने 4-5 ठाउँ से जम्मा हुई बाटी हाम्रो सविता बाबू अनि अशोक भैयाले
नेपालगञ्जमा कामको सिलसिलामा पढाइको सिलसिलामा प्रभु है पाइने अशोक बाबू अभी फिर वहरी संगति करती आते सविता नानी गुलरिया में एक ठो और घर बा वहाँ संगति करने अरे बाबू के गांव सविता बाबू के नानी के गांव चाहिँ यही हो। इस कारण हमार दुल्हा कहूँ अभी बोझ नहीं हिल बा वैसे दुल्हा तो कहे नहीं बनी तर पनि अशोक बाबू के घर भूरी गांव अनि वहाँ से फिर पास्टर अनि और सहयोगी आइलाटे धन्यवाद प्रभु है। ये मेल से हमारे 3-4 तरफ से यहाँ भेला हुई बाटी। बिना तो आज मगनी कार्यक्रम हमारे पुरन सर के कहला खास क्रिश्चियन अथवा ईसाई विधि अनुसार के हो तर हमन जाने परना एक बात ये हो यीशु प्रभु ईसाई के मात्र परमेश्वर नहीं हुए थे। यीशु प्रभु इशारा दुनिया की सृष्टि करता हुए थे। हमार पवित्र बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक में वहाँ कौन मेल से सारा दुनिया की सृष्टि करने कई के वर्णन बा अने यूहन्ना के 1 अध्याय के 1-2-3 पद में यदि यीशु प्रभु नहीं बनाए थे तो इस सारा दुनिया कुछ नहीं हुई कह के लिखल बा अने कलसी 1 अध्याय के 15 से 20 सम्मन के पद होकरामा वहां भी लिखल बा यीशु प्रभु सारा सृष्टि के मालिक हुए थे सारा सृष्टि के सृष्टि करता हुए थे अनि वहां हमन भी बनाए के उत्पत्ति 1 अध्याय में परम प्रभु परमेश्वर ये सारा जगत है बनाने के बाद में मने है फिल्म बनाने के वर्णन बावे अरे मने है बना के वहां मगनी अनि भोज के कार्यक्रम फिर शुरू करने वहां के द्वारा चलन विधि हो ये मगनी अनि भोज विवाह वहां कह देने शुरू के मने के नाम रहे आदम अनि जिहिन से ओकर मगनी हुई रहे भोज हुई रहे वो जन्य मने के नाम रहे हब्बा। ईमेल से परम प्रधान परमेश्वर यीशु प्रभु मगनी अनि भोज की विधि बनाने ये वहां के मगनी अनि भोज के विधि वहां के प्रेम वहां के माया के क्रियाकलाप हो वहां संपूर्ण संसार है माया करते अनि यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद कहलक धर्मशास्त्र के पद में लिखल बावे परम प्रधान परमेश्वर संपूर्ण संसार है माया करने अनि वहां आपन एकमात्र पुत्र यीशु प्रभु है पुत्र परमेश्वर है ये संसार में देहाने अनि पुत्र परमेश्वर यीशु प्रभु अभी हमरे जब भजन हुई रहे तो पास्टर प्रकाश क्रिसमस के भजन गवाई नहीं अब साल पुष 9 गते परलवा वो डेट पुष के 9 गते आज से 2020 साल पहले 19 साल पहले यीशु प्रभु मनई बन के इस दुनिया में आए रहे अनि वहां यही खातिर आए नहीं कि संसार में भ्रष्टाचार रहिन संसार में पाप अनि अत्याचार रहिन संसार में शैतान जमजोत के राज्य रहिन अनि ऐसिन कठिन अवस्था से मनै है
स्वतंत्रता दिलायक लाग, मनाई है शांति दिलायक लाग, मनाई है मोक्ष दिलायक लाग यीशु प्रभु इस संसार में जन्म लेने पाप इस संसार के बड़ा भारी बीमार हो मने मोक्ष पायक लाग, पाप कटायक लाग खूब कोशिश करते हैं और वही पाप से मोक्ष देहक लाग यीशु प्रभु ये दुनिया में आए और धर्मशास्त्र के यूहन्ना नाम के पुस्तक के 14 के 6 में यीशु प्रभु कहले आते हेरो सारा दुनिया के डगर मई हुई तू, सारा दुनिया है जीवन देवैया मई हुई तू, यदि तुरे सारा दुनिया के मने मिहिन विश्वास करबो कलक से परम पिता परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर से भेंट करे पाइबो, नहीं तो नहीं पाइबो। कौचा करे कि सारा दुनिया लाग डगर मई हुई तू कह के प्रेरित नाम के पुस्तक के 4 के 12 में लिखल बा स्वर्ग के तरे जमीन के ऊपर और कोई उपाय नहीं आटिन परम प्रधान परमेश्वर से भेंट कहना संगति कहना अनि मोक्ष पाइना ये मेल से यीशु प्रभु सारा जगत के मुक्तिदाता होके आए नहीं। व्यवस्था के पुस्तक 10 अध्याय के 17 पद में लिखल बा हेरो नहीं घबराइबो तुरन के परमेश्वर सारा दुनिया के मालिक हुईते सारा दुनिया के प्रभु हुईते सारा दुनिया के ईश्वरन के ईश्वर हुईते कह के ईमेल से लिखल बावे परम प्रधान परमेश्वर सारा दुनिया है माया करने मोक्ष के डगर पुत्र परमेश्वर यीशु बन के आए नहीं अनि हमार लाग 2019 साल पहले बलि बनने अब आपन गांव के चर्च में फिर क्रिसमस के कार्यक्रम हुईटा भूरी गांव के चर्च में फिर हुईटा। यदि अपने मने और अधिक जानकारी करे चाह भी कलक से पास्टर प्रकाश यहाँ बाटें पास्टर महेश यहाँ बाटें उन्हन से बातचीत करे से भी यानी बैठ के बटवाए से भी परम प्रधान परमेश्वर जब मनई है बनाए नहीं शुरू माँ मनई आदम है बनाए नहीं वहां माटी से बनाए वही कारण आज भी मने चाहे हमरे जला देवी 6 महीना 7 महीने के बाद में खरानी सबको राख माटी बन जाए अने चाहे कोई मने ले जाके माटी देते वो सीधे माटी बन जाए। ये मेल से मने के शरीर परम प्रधान परमेश्वर माटी से बनाए अरे वहां ओकर जन्नी हब्बा है ओकर ही करम से बनाए वही मारे मने थारो मेदारो हुई थे अनि एक आपस में लवा घर बनाए थे अनि नया सृष्टि करते। हितोपदेश नाम के पुस्तक के 18 के 22 में लिखल बा जे मने जन्नी पाइत वो परमेश्वर के आशीष पाइत अनि जे मने थारो पाइत वो परमेश्वर के आशीष पाइत। और अशोक दुल्हा भाई सविता नानी या बाबू पाइटी आते कुछ महीना के बाद में जब भोज हुई तब आज प्रतिज्ञा हो भोज के शुरुआत हुई मगने कहलक अने अशोक बाबू के लाग हमार सविता परम प्रधान परमेश्वर के आशीष बेटी अनि सविता बाबू के लाग अशोक भैया परम प्रधान परमेश्वर के आशीष बेटी है त हितोपदेश के 19 के 14 पद में लिखल बा घरहरू संपत्ति आमा बुवाबाट आएका हुन्छन् तर विवेकी पत्नी अनि विवेकी पति चाहिँ परम प्रभुबाट नै आएको हुन्छन्। त्यसकारण अशोक दुल्हा बाबू सविता अपने हन प्रभु के तरफ से मिलल हो हालेलुया अनि सविता बाबू अपने हन अशोक दुल्हा भैया प्रभु के तरफ से मिलल हो है त
अनि यीशु प्रभु मत्ती के 19 अध्याय के 5 अनि 6 पदमा कहानी यसै कारण मानिसले आफ्नो बुवा र आमालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ, ती दुवैजना एउटै शरीर हुनेछन्। ती अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुटाओस्। आजको दिन मगनी पक्कापुरी के बादमा अपने मने परमेश्वर के तरफ से उपहार हुई थी एक आपस में। और यहाँ प्रभु कहा नहीं, आपसे जीवन में फिर से पार पा चुके, छोट पत्र नहीं कर भी अलग अलग नहीं बैठ भी कई के है, जीवन भर संगै बैठना ये मेल से प्रार्थना करे परल। अनि दुख सुख तो जीवन में हुई करी जैसे हुईला से फिर परम प्रभु के आशीष हुई थी कई के संगे संगे बैठे परल। कोई मने नेपालगंज के बुरी गांव के नारायणपुर के कोई मने अपने हन टूरन छुटाना कोशिश करी तो क्या परल नहीं, हमरे नहीं छुटब, हमरे जीवन भर अब संगे रह कई के। ठीक बा, ठीक बा, हालेलुया। हेरी संसार में मृत सागर कई के एक ठो बड़ा भारी सागर बा इजराइल के किनार में, जौन मेल से यीशु प्रभु कहा नहीं, सदोम गमोरा ये मृत सागर जहां आजकल रहे बा डेड सी, वहां पहले उत्पत्ति के पुस्तक के समय में सदोम गमोरा नाम के दुई ठो शहर रहे। भोज के प्रतिज्ञा उल्लंघन कैलक कारण से, तीव्र रूप में विवाह संबंधी स्वतंत्रता पाइलक कारण से, उपभोग कैलक कारण से, आपन अपन जन्नी आपन आपन थारो से खुशी रहल जीवन नहीं बिताइला कारण से, जहां जहां सुगुर थारो बाटे, जहां जहां सुगुर जन्नी मने बाटे, वहां वहां जाके बेविचार पूर्ण जीवन बिताइला कारण से आज वो सदोम र गमोरा के नाम के शहर नहीं बा। उत्पत्ति के समय में उठाव में स्वर्ग से परमेश्वर आगे गिरा देने अनि उठाव में मृत सागर बाटिन आजकल डेड सी परल बा। मृत सागर में कुछ जीवन नहीं रहा, ना गैंगटा मिली, ना केचुआ मिली, ना माछा मिली, कुछ नहीं। परमेश्वर की श्राप के कारण से वही मारे अपने मने फिर यदि भोज हो शेकल बा कलक से आपन आपन ठारू से आपन आपन जन्ने से खुशी रही सट्ट सुट्ट दोसर ठाउँ कहने चाहिए है त। अनि फेरि दुलहा भैया अनि बाबू अपने फिर जीवन में दुल्हा बाबू सविता से, सविता बाबू दुल्हा भैया से जीवन भर खुशी रही है। प्रभु टूरन आशीष दी हैं। थैंक यू जीसस, दुल्हा भैया अनि दुलही बाबू अपने मने रूत के पुस्तक पढ़ल बाटी कि नहीं पढ़ल बाटी। रूत कालक एक ठो बाबू रहे जेकर पक्का पूरी हुई रहे, भोज हुई रहे। ओ बाबू आपन भोज के दिन करल, पक्का पूरी के दिन करल प्रतिज्ञा सिरों पर करने, आपन घर परिवार से, आपन थारू मेधारू से विश्वास योग्य रहने। वो कथा हो रूत के पुस्तक। अने पवित्र विवाह के कारण, पवित्र जीवन के कारण, उन्हन के पवित्र जीवन के कारण आज हमरे सारा दुनिया आशीष पाइले आती। पढ़ भी घरे जाके यदि नहीं पढ़ल हुई भी कलक से। अनि मुक्तिदाता यीशु प्रभु रूत के वंश में आई नहीं है तो
वैवाहिक जीवन ये मेल से आशीष हो, शान्ति हो अनि खुशी हो है। Praise the Lord। विवाह के विषय में परम प्रभु परमेश्वर कहले आटे मैं पवित्र आटो अनि तुहरे फिन पवित्र रहबो। हिब्रू की पुस्तक में प्रभु कहले आटे सबै विवाह पवित्र होस् अनि ओछ्यान नबिटुलियोस्। पहिलो कोरिन्थी 6 को 13 से ईमेल से लिखल बा भोजन पेट को निम्ति र पेट भोजन को निम्ति हो तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुन्छ। शरीर बेविचारको निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति हो र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। तिमीहरूका शरीर ख्रीष्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन त के म ख्रीष्टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई वेश्याको अशुद्ध अङ्ग तुल्याऊ? यो कदापि नहोस्। वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ कि ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुन्छ। व्यभिचारदेखि अलग बस्छ। अरु जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्छ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ तर व्यभिचार गर्नेले आफ्नै शरीरको विरोधमा परमेश्वरको मन्दिरको विरोधमा पाप गर्दछ। यसरी प्रभु परमेश्वर वैवाहिक जीवनमा पवित्रता शुद्धता चाहते। अब मैं दुल्हा बाबू अनि दुलही नानी या दुल्हा भैया दुलही बाबू है आपन ठाउँमा ठर्राक लाग कहबो। मैं कुछ प्रश्न पूछबो। माइक के तार छोरी छोट परल बा अपने मने यहाँ ये टेबल के पास में आए परी अनि हमन सुना के माइक से मोर पूछल प्रश्न के जवाब दे परी। मैं पहले दुल्हा अशोक बाबू से अशोक भैया से पूछबो। आज के दिन सविता बाबू से भोज करेकला अशोक भैया अपने आपन खुशी से आले आटी हजुर। हाँ वहाँ कहले आटे हैं। हाँ वो शाबाश। अभी हमरे बाइबल के कुछ पद पढ़ ली। वो पद के आधार में आज के दिन के पासे जीवन भर पवित्र जीवन बिता के रहबी। वहां कहले आते हैं। हाँ हजुर। वैवाहिक जीवन समर्पण आज्ञा पालन प्रेम सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने वास्ता करने सेवा करने ऐसे जीवन हो। तो ये सब में अपने तैयार बाटी जब सम्म आपन सदस्य होकरा दुई तरफ के सदस्य होकरा के बीच में बातचीत होके विवाह का तिथि नहीं हुई तब सम्म अपने मने गुप्त में कहूँ भेंट करे नहीं पाई, गुप्त में कहूँ बास बसे नहीं पाई, न होटल में न वन में न घर में। तो ये मेल से पवित्र जीवन बिताए परी राजी बाटी। परिवार के टोकल दिन में भोज करे के लायक तैयार बाटी। शाबाश ताली बजा दी। अशोक दुल्हा भैया कहले आते हैं हजुर। यही मेल से सविता बाबू है फिन मोर पूछल प्रश्न के जवाब दे परी। सविता बाबू आज के दिन अशोक भैया से
पक्का पूरी करेक लाग आपन मन से यहाँ आइलाटी हजुर अपन मन से शाबाश अनि वैवाहिक जीवन पवित्र जीवन हो कई के सुन के परमेश्वर के वचन सुन के आपसे आगे पवित्र जीवन बिताई भी शाबाश अरे विवाह से पहले आप टोकल दिन में भोज हुई विवाह से पहले कहूँ अपने दुईजे साथ सुख रात बिता नहीं पाई भी मंजूर बाकी नहीं हजुर मंजूर बा शाबाश विवाह समर्पण आज्ञा पालन प्रेम गर्ने सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने वास्ता गर्ने सेवा गर्ने कुरा हो यी सबमा मंजूर बाटी हजुर शाबाश अब परिवार के दुवै तरफ के परिवार के तोकल दिन में भोज करे लाग तैयार बाटी हजुर तयार बा धन्यवाद बा वहाँहरू दुवै से माइक से जवाब दहले आते हाँ हमरे तैयार बाटी कह के अब धेरै धन्यवाद बा फिर से 100 ताली बजा दी ये मेल से अपने मने माया करबी समर्पण करबी आज्ञा पालन करबी अरे भोज नहीं हुई दिन सम्म प्रार्थना करबी एक आपस में प्रार्थना करके रुकल रहबी तब सम्मान के लाग समझना स्वरूप दुल्ही दुल्हा है दुल्हा दुल्ही है देख ला कुछ चीनो नाले आटी अलग से मगाई भी हजुर चिनो ल्याइदिनुस् दुल्हाको तर्फबाट दुल्हा भैयाले दुलहीलाई विवाह नहुने दिनसम्म सम्झना स्वरूप प्रार्थना गर्नको निम्ति भनेर चिनो ल्याइदिनु भएको छ म दुलही बाबुलाई भन्छु अगाडि आइकन उहाँले ल्याइदिनु भएको यो चिनोलाई ग्रहण गर्नुहोस् हात लगाइराख्नुहोस् है अब धाइजो बाबु अब धाइजो अब फेरि यसै गरेर दुलही बाबुले पनि दुलहा भाइलाई उपहार चिनो स्वरूप दिनुहुनेछ धन्यवाद धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूले चिनो पनि एक आपसमा प्रार्थनाको निम्ति भनेर दिनुभएको छ प्रभुलाई महिमा होस् यी सबै कामहरूको निम्ति आजको दिन हाम्रो दुलहा भैया अशोक अनि दुलही बाबु सवितालाई आजको दिनदेखि उसो मगेन्तरको रूपमा म घोषणा गर्छु जबसम्म परिवारले ठहराएको दिन हुँदैन तबसम्म उहाँहरू यही चिनो हेरिकन एक आपसमा प्रार्थना गरेर फोन गरेर पर्खिनु हुनेछ प्रभुले उहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा अशोक बाबु अशोक भैया र सविता बाबु मगेन्तर हुनुभएको छ अहिले हामी उहाँहरूको निम्ति सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ म बिन्ती गर्छु उहाँहरूको निम्ति आशिषको प्रार्थना अनि त्यसपछि अन्तिम प्रार्थना गर्नलाई
पास्टर रमेश भण्डारी। हाम्रो मगनीको कार्यक्रम समापन भएको छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यी दुवै जवानहरूको निम्ति जो चाहिँ एउटा असल दिनको निम्ति आज करार एउटा हामी सबैको एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अब हामी एकले अर्काको निम्ति बनेका हौँ र जीवनभरि हामी एकले अर्काको निम्ति जिउने छौँ भनिकन करार बाँधिसक्नु भएको छ। हामी आउनुहोस्, हामी क्रिस्चियन विधि अनुसार प्रार्थना गरिकन हामी आशिष माग्नेछौँ। प्रभु, म परमेश्वर तपाईँको दास र मण्डली सेवकको हैसियतले प्रभु भाइ अशोक र बहिनी सविताले आज जसरी मग्नी विधिमा बाँधिनु भएको छ अनि हामी विश्वास गर्छौँ जुन विधि आज भएको छ यो स्वर्गबाट अप्रुभल भएको छ, अर्थात् तपाईँ परमेश्वरको योजना अनुसार उहाँहरू एक हुनुभएको छ, अर्थात् हुन गइरहनु भएको छ। छिट्टै प्रभु उहाँहरूका योजनाहरू, प्रभु उहाँहरूका विचारहरूलाई प्रभु त्यसै गरिकन प्रभु उहाँहरूका घर परिवारहरूले गर्ने तयारीहरूलाई तपाईँ प्रभु येशूले जोड्याउनु होस्। प्रभु आज हामी जतिजना यहाँ आएका छौँ प्रभु, साँच्चै उहाँहरू जसरी आज मगनीमा बाँधिदिनु भएको छ, केही समयपछि विवाह हुनेछ। हामीले उहाँहरूलाई असल सल्लाह सुझाव र उहाँहरूको असल परिवार देख्ने इच्छा हामी सबैले राखेका हौँ र त्यही अनुसार सल्लाह सुझावहरू उहाँहरूलाई दिएका हौँ। धन्यवाद। आज तपाईँको आज्ञा दिनुभए अनुसार विधि बाँध्ने तपाईँको छोरा दासलाई पनि आशिष दिनुहोस्। अनि म प्रार्थना गर्छु यो सविता नानीको परिवार, उहाँको बुवा आमा, उहाँको नातेदार इष्टमित्र उहाँहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस्। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो भाइ अशोक उहाँको प्रभु परिवारलाई पनि तपाईँ आशिष दिनुहोस्। जसो अगाडिका दिनहरूमा प्रभु उहाँले विवाहको निम्ति सल्लाहहरू गर्नुहुनेछ, खर्च पानीहरू जुटाउनु हुनेछ, योजनाहरू गर्नुहुनेछ, ती सबै कुरामा प्रभु तपाईँको आशिष भएको होस्। प्रभु हामी धन्यवाद दिँदछौँ यो सबै कुराको निम्ति र आज हामी यही विश्वास गर्छौँ तपाईँ परमेश्वर स्वर्गमा रमाउनु भएको छ र यो मगनी आज आदरणीय भएको छ। बाँकी सबै समय तपाईँ येशूको हातमा राख्दै माग्दछौँ तपाईँ येशूको नाउँमा, आमेन। प्रभुको धन्यवाद। आजुक मगनी कार्यक्रम ओराइगिल का टीम जानकारी अपने अपन देख सकते हूँ। धन्यवाद। बीटेक सिभिल पढ्थेँ। सिभिल तपाईँ हाम्रो असर भएन साल होइन? हजुर। कहाँ पन्जाबमा? हजुर, पन्जाबमा बीटेक गर्दैन। अनि कुन इयर हो? 50 सर्किल जान गराएको। ए भएको जानु पन्जाब कति वर्ष पढ्थ्यो? बीटेक भने के पढ्नुपर्छ? नानै लेके घुम्छ तो आज नानै लेके आछ। बलियो ज्यादा लगाई सानो चिलो
विश्वासमा प्रभावकारी जीवनमा खाना कैसन भयो बुझ्दै लाँदा डुब्दै जाँदा गहिराइमा अझ धेरै ज्योति कैसन हुनु अनुभव बुढी अनुभव कैसन हुनु हमरे यही जमा हुई थी ना यही जमा हुई थी करी हमरे अब जब जब कटी कटी कोई घर हट क्यों घर हट औरल दिदी चाहिँ नआल दिदी ऊ चल गिला केमने आगन बुलुक चल गिला ए आल रहे हजुर ए बाइकमा हजुर बुवा राम्ररी बस्नु अलि आदेश लागेर होइन हजुर आदेश लागेर बस्नु यसरी हो आरामले क्यों छुटल तो नहीं हमारे समय हमार गाड़ी पे क्यों नहीं छुटल होगा हाको ना हाको छकरी हाको तो